हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। वो है मेरा 90 मिनट्स फॉर्मूला। अब ये 90 मिनट फॉर्मूला क्या है जी? तो 90 मिनट फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर करने में। अब किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है तो वो मैं डिटेल से बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण नांदेवाल और मैं पिछले 7 से 8 साल से एनडीए के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है और बहुत सारे बच्चों को आगे सिलेक्शन दिलवाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैथ्स की तो सबसे पहले एक चीज होती है कि बैकलॉग जो है होता क्यों है। तो बैकलॉग होने के दो रीजन है। या तो आप किसी भी बैच को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो लेट ज्वाइन कर रहे हो जिससे पिछली की क्लासेस आपकी रह गई। दूसरा रीजन है कि आप जो है लगातार क्लास नहीं लगा रहे, आपने क्लासेस जो है वो मिस कर दी। 2 दिन क्लास देखी फिर एक दिन बहाना मार लिया, देखो यही रियलिटी है, तो उसकी वजह से। तीसरा, यूट्यूब के आप प्लेयर हैं कि आप जो है यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इधर उधर से देख देख के पढ़ रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है वो है टेलीग्राम। तो इस कैटेगरी में कुछ टेलीग्राम लोग भी ऐड हुए हैं। टेलीग्राम के भरोसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं कहता हूं गलत नहीं है, लेकिन एक चीज होती है कि टेलीग्राम में बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो लेट अपलोड होते हैं। आपने भी ये चीज महसूस की होगी, तो टेलीग्राम पे भरोसे रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं बैकलॉग होने में। तो सबसे मेन तरीका मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप बैकलॉग कवर करेंगे। अच्छा, बैकलॉग होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक चीज कि जो करंट की क्लास चल रही होती है, अगर करंट की क्लास में या करंट के टॉपिक में अगर कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है जो पिछली क्लास से रिलेटेड था बट आपने वो पिछली क्लास देखी नहीं, तो इसलिए वो क्या होगा, करंट वाला भी जो है वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछला कंसेप्ट के लिए जो है अपना कवर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले पूरा बैकलॉग खत्म कर लेते हैं फिर करंट वाली पे पढ़ाई करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि पीछे वाला कवर करने के चक्कर में वो आगे वाला भी रह जाता है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग फॉर्मूला है। मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपका करंट जो टॉपिक चल रहा है उस पर भी फोकस रहेगा और जिसकी हेल्प से आपका जो बैकलॉग है, मतलब पीछे का जो चैप्टर है, पीछे का जो लेक्चर है, उस पर भी फोकस रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, आप एक जो है साइकोलॉजी समझो। आप देखो, ध्यान ध्यान से समझो कि बैकलॉग कभी भी एक साथ कवर नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट जो है वो बनाने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे, जैसे मैं आज जो है वो लेक्चर 1 कवर करने वाला हूं, पीछे वाला, इस तरीके से। तो आपको एक स्मॉल टारगेट बनाना है, स्मॉल विन, ट्रस्ट बिल्ड करना है, फ्लो क्रिएट करना है। मतलब लगातार आप जो है क्लासेस लगा रहे हो, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको एक फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है 2 दिन पीछे की क्लास देख लिया, एक दिन में, जैसे वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं ना हम, कि वेब सीरीज देखना स्टार्ट करते हैं और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम छोड़ते नहीं। तो वो बच्चे जो है ऑनलाइन में खास करके ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन लेक्चर को एक वेब सीरीज की तरह देखते हैं कि चलो इसको आज लिपटा ही देते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक लेक्चर देखो, उसकी प्रैक्टिस भी करो ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और उसका पूरा बेनिफिट भी आपको। तो इसको वेब सीरीज मत बनाओ, ये कोर्स है, एनडीए का एग्जाम है। तो आराम से एक एक फ्लो करके, बिल्कुल फ्लो क्रिएट करके ही आपको अपना बैकलॉग कवर करना है। अब मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं। देखो, हमें क्या करना होगा, एवरी डे आई विल इंप्रूव ओनली वन स्मॉल टॉपिक। तो आपको एक स्मॉल टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो ग्रेटर देन मोटिवेशन है बेटे, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो भाई कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरीके का, मैं कह रहा हूं खुद पेपर हाथ में भी आ गया ना तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो पता ही नहीं है, आपने चीजें तो सीखी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। अगर आप एक दिन में एक पत्थर फेंकोगे ना तो 100 दिन में 100 पत्थर फेंक सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहो कि मैं एक ही दिन में 100 पत्थर फेंक दूं तो थक जाओगे भाई, समझ रहे हो। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो, सबसे बेस्ट 90 मिनट्स पर डे सिस्टम, ये बहुत ही जबरदस्त है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। इसकी हेल्प से मैंने अपने करंट के टॉपिक्स पे भी फोकस रखा और इसी की हेल्प से मेरे पीछे वाले टॉपिक्स पे भी फोकस रहा। ये 90 डेज पर डे सिस्टम जो है, अच्छा, आपको ये वाला सिस्टम रिवीजन करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं क्या करूंगा कि 90 मिनट्स का एक टाइम फिक्स करूंगा, 90 मिनट का, और इस 90 मिनट के टाइम में मैं क्या करूंगा, अपना बैकलॉग का रिड्यूस करूंगा, मतलब पीछे का टॉपिक पढ़ूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, ठीक है, मान लो ये
चैप्टर है और अभी चल रहा है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी बैच में अगर आप हो तो मान लो आपको जो टीचर है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, आप यहां से स्टार्ट किया, आपने बैच ज्वाइन किया और आपने यहां से स्टार्ट किया, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, करंट वाला तो पढ़ता ही रहूंगा, लेकिन पर डे 90 मिनट्स जो है वो क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी टाइम दूंगा। तो इससे क्या होगा, करंट वाले पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर रोज 90 मिनट्स आप जो है वो पीछे वाले की भी प्रैक्टिस करते रहोगे, पीछे वाले को भी कवर करते रहोगे, तो हो सकता है 4 से 5 दिन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो और आपका ट्रिग्नोमेट्री पे भी फोकस रहा। तो इसे 90 मिनट्स आपको डेली क्या करना पड़ेगा, 90 मिनट्स का एक टारगेट रखना है, जिसमें आपको पीछे वाला बैकलॉग ही अपना कवर करना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको क्या हो गया, करंट की क्लासेस भी आपकी स्पॉइल नहीं होगी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ होगी कि आपका जो है बैकलॉग भी पीछे वाले चैप्टर पे भी फोकस है और आपका करंट वाले चैप्टर पे भी फोकस है। ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, इसी टेक्निक की हेल्प से आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो कि आप करंट का टॉपिक तो साथ के साथ पढ़ते रहो और पीछे वाले चैप्टर का 90 मिनट्स पर डे रिवीजन कर लो, बहुत हेल्प मिलती है। 2 स्लॉट रखने हैं इसके अंदर आपको ना, एक स्लॉट क्या रखना है, 60 मिनट, आपने जो भी टॉपिक है, जो भी आपका चैप्टर है, उसको 60 मिनट आपने लेक्चर देखा या उसको आपने पढ़ा, फिर आपको 30 मिनट उसी की क्या करनी है, रिवीजन भी कर लेनी है। तो 60 मिनट आपने लेक्चर देखा या प्रैक्टिस की और फिर 30 मिनट आपने उस पर रिवीजन लगा दी। तो ये 2 स्लॉट आपने रखने हैं, कंटिन्यूस मत रखना कि पहले 60 मिनट का स्लॉट रखना, ठीक है जी, 60 मिनट आपने पढ़ लिया, देन आप उसके बाद नए वाले चैप्टर को थोड़ी देर पढ़ो, प्रैक्टिस करो इसकी दबा के, और फिर 30 मिनट जो है वो आपने रिवीजन करना है, किसका, पीछे वाले चैप्टर का, बैकलॉग वाले चैप्टर का। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये हो जाएगा कि 30 मिनट में कौन कौन सी चीजें आपको याद आ रही है जो आपने 60 मिनट में पढ़ी थी, तो इसकी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप ये वाली टेक्निक यूज करके देखो, अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे 101%, आप एक हफ्ता ये टेक्निक यूज करो, एक हफ्ते में आपका करंट का टॉपिक भी कवर होगा और एक हफ्ते में आपका बैकलॉग भी कवर होगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, क्या कि आपको लेक्चर वेब सीरीज की तरह नहीं देखने हैं, सही ऑर्डर में स्मॉल टारगेट के साथ आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और एक वीकली टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में, ठीक है, अपना कम बैक करना, मैथ में अगर आप फेल हो रहे हैं कि मैं मैथ में फेल नहीं होना चाहिए, मैथ के अंदर सब कुछ एकदम बढ़िया स्कोर होना चाहिए, तो आज ही अपनी जिंदगी के अंदर ये 90 मिनट रूल जो है वो स्टार्ट कर दो, जिससे आपका बैकलॉग एकदम जबरदस्त तरीके से कवर हो जाएगा और आपका जो स्कोर है वो एकदम जंप करेगा। मैं आपको 101% ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं तो प्लीज आज जो है आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या चीज कमेंट करनी है कि आज से 90 मिनट रूल जो है हम स्टार्ट कर देंगे और एनडीए 2026 हमारा फिक्स हो गया है, इसमें हम जाने ही जाने वाले हैं। तो ये हर एक बच्चे का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। अगर आपने ये कमेंट किया तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, रिप्लाई में क्या दूंगा, आशीर्वाद, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करना है कि आज से सर 90 मिनट्स रूल स्टार्ट, हम इसी रूल की हेल्प से रिवीजन भी करेंगे और इसी रूल की हेल्प से हम अपना बैकलॉग भी कवर करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टेंशन नहीं लेनी, बाय बाय।